Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about Rhizopus. आज हम इस वीडियो में Rhizopus के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी इजी लैंग्वेज में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इनके हैबिटेट के बारे में, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इट्स हैबिटेट। राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। राइजोपस तो नाम हम जानते ही हैं, लेकिन इनका एक और नाम होता है जिनको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये ब्रेड है और ब्रेड पे ये निकलने वाले फंगस हैं जिनको हम राइजोपस के नाम से जानते हैं, या फिर इनको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट और डैम प्लेसेस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मॉइस्ट प्लेसेस पे और डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब ब्रेड के अंदर नमी आ गई है तो वहां पे ये क्या होंगे, फंगस के रूप में निकल जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, ब्रेड, जेलीज etc। ये कहाँ पे उगते हैं? तो मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे ही उगते हैं, जैसा कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, ब्रेड, जेली, इन सब चीजों पे ये ज्यादा ही उगते हैं जिनमें नमी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो राइजोपस इज अ जीनस ऑफ स्पोरोफिटिक एंड पैरासिटिक फंजाई। ये क्या होता है? राइजोपस जो होता है वो स्पोरोफिटिक भी होता है और पैरासिटिक फंजाई भी होता है। नेक्स्ट, the vegetative structure is made up of sinusotic multinucleated and branched hyphae। जो वेजिटेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो मेड अप ऑफ सिनोसाइटिक होता है, मतलब कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ब्रांच्ड हाइफे उनमें लगा हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स के अंदर इनके बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, या फिर इनको सिनोसाइटिक भी कहते हैं। और इनके बीच में छोटे छोटे क्या हैं, इनके नीचे ब्रांच्ड हाइफे हैं। ये देख सकते हैं ब्राउनिश कलर में हाइफे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में। राइजोपस इज द जीनस अंडर द फाइलम जाइगोमाइकोटा। ठीक है, ये किस फाइलम में आता है? तो जाइगोमाइकोटा में आता है। ये किस किंगडम में आता है? तो फंजाई किंगडम में आता है। फाइलम इनका क्या होता है? तो जाइगोमाइकोटा होता है। क्लास इनका होता है जाइगोमाइसिटीज। ऑर्डर होता है म्यूकरल्स एंड फैमिली होती है इनकी म्यूकरेसी एंड जीनस होता है राइजोपस। नेक्स्ट, इनके कॉमन स्पेसीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि इनके जो ये राइजोपस है इनके बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आता है राइजोपस स्टोलोनिफर। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इनका जो पहला स्पेसीज है वो राइजोपस स्टोलोनिफर कहलाता है और ये क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। कॉमर्शियली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं हमको? मेनली तो ऐसी चीजों जो चीजें केमिकल्स के थ्रू बनाई जाती हैं वहां पे ये ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्टिसोन, फ्यूमेरिक एसिड etc। फ्यूमेरिक एसिड से या फिर कार्टिसोन नाम के केमिकल से जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें ये ज्यादा ही दिखाई देते हैं। कॉजेज फ्रूट रॉट डिजीज, और फ्रूट्स के अंदर ज्यादातर ये दिखाई देते हैं फंगस के रूप में, जो कि उस फ्रूट्स को अगर हम खा लें तो हमें बीमारी हो जाएगी तुरंत। सेकेंड स्पीसीज है जो राइजोपस और ओराइजे। तो ये क्या होता है? ये एल्कोहलिक बेवरेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो ऐसी चीजों में उत्पन्न होते हैं जिनमें अल्कोहल बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाली जाती हो या फिर अल्कोहल ज्यादा ही मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्पीसीज है राइजोपस माइक्रोस्पोरस। इट इज यूज्ड इन फर्मेंट सोयाबीन प्रोडक्ट्स। जो भी सोयाबीन प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब कि सोयाबीन के अंदर ये लगने वाले फंगस हैं, इनको बोला जाता है राइजोपस माइक्रोस्पोरस, जो कि सोयाबीन को खराब कर देते हैं। फोर्थ है राइजोपस जाइगोस्पोर्स। दे आर यूज्ड इन मेक टेम्प। ठीक है, ये टेम्प नामक चीजों में ज्यादा ही यूज किया जाता है। टेम्प इट मीन्स कि सोयाबीन से बनी हुई चीजें, इनको भी वही चीज बोलेंगे। टेम्प होता है जो सोयाबीन से बनी एक चीज होती है जिनको हम टेम्प के नाम से जानते हैं, इनमें ज्यादातर दिखाई देते हैं हमको। तो ये मेनली 4 स्पेसीज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हैं तो आपको ज्यादा ही नंबर मिलने के चांसेस होते हैं।
अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है द फास्ट ग्रोइंग फंजाई एंड हैव अ कॉटनी अपीयरेंस। ये क्या क्या होता है, बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है, ये फास्ट ग्रोइंग फंजाई होता है और इनका जो अपीयरेंस होता है वो कॉटनी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट कॉटन लाइक प्लांट दिख रहे हैं हमको और यहाँ पे कॉटन बॉल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इनको कॉटनी अपीयरेंस कहा जाता है। द बॉडी ऑफ राइजोपस कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच्ड माइसीलियम। ये क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं ब्रांच्ड माइसीलियम। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये ब्रांच्ड माइसीलियम इसमें लगा हुआ होता है। The mycelium is sinusotic and composed of 3 types of hyphae, stolon, rhizoids and sporangiospoर। जो माइसीलियम होता है वो सिनोसाइटिक होता है और ये किससे बना हुआ होता है, तो 3 टाइप के हाइफे से मिलके बना हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका क्या है, हाइफे है। नीचे साइड में आप देख सकते हैं एकदम डाउन साइड में देखिए स्टोलोन के नीचे हाइफे लगा हुआ है। ठीक, ये इसमें ये किस तरह से प्रेजेंट है, तो ये 3 तरह से प्रेजेंट होते हैं। पहला है राइजोइड्स, स्टोलोन एंड स्पोरोंजियोस्पोर। राइजोइड्स, स्टोलोन एंड स्पोरोंजियोस्पोर ये 3 भागों में डिवाइडेड है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये सिनोसाइटिक कहलाता है। माइसीलियम जो होता है वो सिनोसाइटिक कहलाता है। और सिनोसाइटिक क्यों होता है, क्योंकि ये 3 तरह के हाइफे से मिलके बना हुआ होता है। अब स्टोलोन की बात करें, स्टोलोन इज द इंटरनोडल रीजन, इट इज एरियल फॉर्म एंड आर्च एंड टचेस द सबस्ट्रेटम फॉर्मिंग नोडल रीजन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होता है और ये एरियल होता है, मतलब कि सतह पर ये पाया जाता है, ऐसे होता है। ये मिट्टी हो गई, ये सॉइल है और इस पे ये ऐसे लगा हुआ है, ये एरियल वे में। ठीक है, ये एक तरह से इसी पे लेटा हुआ रहता है। फॉर्म आर्क एंड टचेस द सबस्ट्रेटम, ये क्या करता है, सबस्ट्रेटम को टच किया रहता है। ये नीचे का जो एरिया है वो सबस्ट्रेट कहलाता है और सबस्ट्रेटम पे ये टच रहता है, तो ये ज्वाइंट किए हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है उसको, सबस्ट्रेटम को। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोइड्स की। स्टोलोन की बात तो हम कर चुके हैं, राइजोइड्स की बात करते हैं। राइजोइड्स आर फॉर्म्ड वेयर द स्टोलोन टच द सबस्ट्रेटम एट द नोड्स। राइजोइड्स वहां भी फॉर्म करते हैं जहां पे स्टोलोन जो है वो सबस्ट्रेटम से टच करता है, वहीं से राइजोइड्स निकल जाते हैं। They are branched anchor mycelium to the substratum and absorb food। ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे हाईली ब्रांच्ड हैं। एंड एंकर द माइसीलियम द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब फूड। ये किस में हेल्प करते हैं, तो ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पानी हो गया, चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट हो गया, इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पूरा पहुंचाते हैं। ये एक तरह से रूट की तरह काम करते हैं राइजोइड्स। स्पोरोंजियोस्पोर आर एरियल एंड रिप्रोडक्टिव माइसीलिया। ये क्या होता है, एरियल होता है। स्टोलोन जो था वो एरियल था, किससे ज्वाइंट था, सबस्ट्रेटम से। स्टोलोन जो था वो सबस्ट्रेटम से ज्वाइंट था और स्पोरोंजियोस्पोर जो है वो एरियल होता है एंड रिप्रोडक्टिव माइसीलिया होता है। जैसा कि ये स्टोलोन के ऊपर क्या है, ऐसे क्या है, स्ट्रेट लाइन में स्टैंड है और इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, स्पोरोंजियम जिसको कहते हैं हम, जिनके अंदर स्पोर्स लगे हुए रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये स्पोरोंजियम हो गया, ये स्पोरोंजियोफोर है, ये स्पोरोंजियोफोर है और इसके ऊपर स्पोरोंजियम लगा हुआ है और स्पोरोंजियम के अंदर स्पोर्स लगे हुए रहते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, डेहिसेंस हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दे आर ब्रांच्ड एंड कंसिस्ट ऑफ स्पोरोंजियोस्पोर टर्मिनली। ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं 1 2 3 बहुत सारे निकले हुए रहते हैं और इनके अंदर कंसिस्ट क्या रहता है, स्पोरोंजियोस्पोर। स्पोरोंजियम के अंदर क्या कंसिस्ट होता है, स्पोरोंजियोस्पोर्स कंटेन किए रहते हैं ये। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो इसमें सेल्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या किससे बने हुए होते हैं, सेल वॉल जो है इनके अंदर, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका सेल वॉल होता है और सेल वॉल में काइटिन नामक सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है। राइजोइड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। द साइटोप्लाज्म इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड कंसिस्ट ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स।
ये साइटोप्लाज्म होता है इनका सेल का, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे उसके अंदर सेल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, और उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये तीनों मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल के थ्रू। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में इनके। तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस केमिकल एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। ये किस में यूज किए जाते हैं? तो केमिकल और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं इनको बनाने में। सम स्पेसीज ऑफ राइजोपस काज प्लांट डिजीज एंड मेनी कॉज्ड इन्फेक्शन इज ह्यूमंस टू। कुछ जो राइजोपस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, आदमियों के अंदर, जानवरों के अंदर, या फिर अन्य चीज़ों पे, खाने की चीज़ों पे डिजीज कॉज कर देंगे, नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। अगर ह्यूमंस के अंदर कोई इन्फेक्शन कर देता है राइजोइड्स, तो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसिस। दे आर कॉमनली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड, etc। इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से या फिर पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं।